अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम ए राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। दिल में न जाने क्या क्या ख्यालात आने लगे। भूरिया चरण के खौफ से खुद को आजाद नहीं कर सका था, मगर इस नापाक साधु की क्या मजाल कि इस पाक जगह कदम रखे। ये कुछ और है, मगर क्या? दिल में शदीद तजस्सुस जाग उठा। वो बदबू जो फजा में फैली हुई थी अब समझ में आने लगी थी। ये सड़े गले फलों की बदबू थी। दिन में इस जगह फल फ्रूट के थैले लगा करते थे। गले हुए फल वो यहीं फेंक गए थे और ये वो इन्हीं में से उठ रही थी। और वो मुतहरिक शय मुमकिन है कोई चौपाया हो जो इस वक्त ये फल खा रहा हो। अपने जहन में ये मुअम्मा इस तरह हल कर लिया। मुमकिन था इस तरफ से लापरवाह हो जाता, लेकिन जहन तहकीक का आदी हो गया था। सोचा करीब जाकर देखूं, और कदम आगे बढ़ गए। मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। बू फलों के इसी ढेर से आ रही थी, मगर वहां कोई चौपाया नहीं था, बल्कि वो कोई इंसान था जो ये गले सड़े फल खा रहा था। शायद कोई भूखा फकीर था। मुमकिन है ख्वाजा के लंगर से महरूम रह गया हो। करीब जाकर इसे देखा। इसके बदन पर चीथड़े झूल रहे थे। बाल और दाढ़ी मिट्टी से अटी हुए थे। चेहरा अजीब सा था। बड़े इन्हमाक से फल खा रहा था। मुझे देखकर इसने पास रखी हुई छड़ी उठाई और इसे बुलंद करके बोला, हश हश, भाग जा, भाग भाग। मैं ठिठक कर रह गया। कोई मजजूब था। ख्वाजा के मुकद्दस मज़ार के अहाते में मैंने बेशुमार कलंदर, मलंग और मजजूब देखे थे जो हु हक के नारे लगाते रहते थे। इन्हीं में से कोई था। दिलचस्पी पैदा हो गई। दिल खुश था, दिल लगी सूजी। मैं इसे कुछ फासले पर बैठ गया। भाग भाग, गंदगी करेगा। मजजूब ने फिर लकड़ी उठाकर कहा, मैं भी फल खाना चाहता हूँ। मैंने कहा, छूना मत वरना लकड़ी से मारूंगा। मुझे भी कुछ फल दे दो। मैंने आजिज़ी से कहा, मना कर रहा हूँ। भाग जा। फल खाएगा, गंदा गलीज कहीं का। इतना नहीं जानता, पहले फल चखना पड़ता है फिर खाया जाता है। जा भाग। हश हश। वो एक सड़ी हुई नारंगी उठाकर खाने लगा। मैं फल चखना चाहता हूँ, मैंने कहा, और वो गर्दन झुकाए हंस पड़ा। बार बार हंसता रहा, फिर बेतहाशा हंसने लगा। फिर बोला, चख तो रहा है, जो किया है इसका फल चख तो रहा है, और चखेगा, अभी और चखेगा। मैं दंग रह गया। क्या रमज थी इसके जुमले में। दिल में अकीदत पैदा हो गई। मैंने आजिज़ी से कहा, बहुत फल चख चुका हूँ, अब खाना चाहता हूँ। ऐसे ही खाना चाहता है। पहले बीज बो, पौधा लगा, फिर इसे परवान चढ़ा। जब वो फल दे तो फल खा। भागता है या मारू पत्थर। मजजूब गुस्से से खड़ा हो गया। इसने पास पड़ा पत्थर उठा लिया था। मुझ पर रहम कर दो, मुझे फल दे दो। मैंने आजिज़ी से कहा, मार रहा है, देखो ये मुझे मार रहा है, मैं भी मारूंगा, फिर न कहना। इसने पीछे रुख करके कहा। फिर जैसे कोई आवाज सुनकर बोला, भगा दो। भगाता हूँ। इसने पत्थर मुझ पर खींच मारा। निशाना सर था। मैं बेइख्तियार झुक गया और पत्थर मेरे ऊपर से निकल गया। गैरों से रहम मांगता है, भाग यहाँ से, भाग। इसने दूसरा पत्थर उठा लिया और ये पत्थर मेरी कमर में लगा। इसके बाद मजजूब ने मुझ पर पत्थरों की बारिश कर दी। बेशुमार चोटें लगी। भागना पड़ा। वो मेरे पीछे आ रहा था और पत्थर उठा उठा कर मार रहा था। सर बचा हुआ था, वरना उठना मुश्किल हो जाता, मगर अब बदहवासी तारी हो गई थी। मजजूब मेरे पीछे दौड़ रहा था। वो मुंह से ऐसी आवाजें निकालता जा रहा था जैसे किसी कुत्ते को भगा रहा हो। मैं बहुत दूर निकल आया। सारी रोशनियां पीछे रह गईं। फिर एक पथरीली दीवार सामने आ गई और मैं इसके पीछे पहुंच गया। अजीब नागहानी पड़ी थी। खेमे दूर रह गए थे और मजजूब था कि पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं बुरी तरह थक गया था। इतना फासला तय किया था कि बयान नहीं कर सकता। यकीन था कि अब वो इधर भी आ जाएगा, मगर वो न आया। देर तक इंतजार करने के बाद मैंने अपनी जगह छोड़ दी। झांक कर टेले की दूसरी तरफ देखा। वो शायद वापस चला गया था। तहद्दे निगाह कोई नहीं था। सांस बहाल होने लगी थी। मजीद कुछ इंतजार किया और इसके बाद वहां से निकल आया। पता नहीं इस भाग दौड़ में कितना फैसला तय हो गया था। मजजूब की बातें दिल को अजीब तरह से मुतासिर कर रही थी। जरा सा गम का एहसास भी था।
वो खुशी जो एक तसव्वुर से थोड़ी देर पहले मिली थी। यानी मैंने सोचा था कि मुसीबतों के लम्हात टलने लगे हैं, कुछ बेहतरी हो रही है मेरी जिंदगी में, और इस बात ने ही इतनी खुशी बख्शी थी कि अपने खेमे से निकलकर बाहर आ गया था। मजूब के अल्फाज बड़ी गहराई के हामिल थे। इसने कहा था पहले फल चखा जाता है और इसके बाद खाया जाता है, और इसकी तफसील मेरी निगाहों के सामने थी। बुराइयों का फल वाकई चखा जाता है और नेकियां जब फल देती हैं तब वो फल खाया जाता है। कौन सी नेकियां कर ली थी मैंने? बस बुराइयों के रास्ते पर निकला था और गलाजतों में डूबता चला गया था। अब तो हर चीज निगाहों के सामने थी, कोई बात पोशीदा नहीं रही थी। बोरिया चरण भी अपने ही जाल में जकड़ गया था। गलबन इसके काले जादू का ये भी एक हिस्सा था कि इस वक्त जो कोई भी इसके सामने आए और अपनी गर्ज का इजहार करे तो वो अपनी भी गर्ज का तबादला कर दे, और ये बदनसीबी ही मेरी तकदीर में लिखी हुई थी। न जाने अब और कितने फल चखने पड़ेंगे। मजूब का कहना तो कुछ इस अंदाज का था जैसे अभी मैंने कोई मुसीबत भुगती ही न हो। आह, क्या मैं मजीद मुश्किलात का शिकार हो सकता हूँ? क्या मेरे अंदर अब भी इतनी सकत है कि मैं अपने किए का फल चखूं? अगर मेरी तकदीर में लिखा है तो फल खाने को कब मिलेगा? दिल अजीब सी दुखन का शिकार था। बहरहाल इन विचारों तक पहुंचना तो बेहद जरूरी था, जो मुझे अपनी मोहब्बत के सहारे यहाँ तक ले आए थे और इसके बाद मजीद कहीं और जाने का इरादा रखते थे। दिल से रिहाना बेगम के लिए दुआएं निकलने लगी। बस जरा सी बददिली पैदा हो गई थी, लेकिन मैं ये तकलीफ भी हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेना चाहता था। किसी से कहना तो बेमकसद ही होगा, क्या फायदा किसी से इस बात का तज़किरा करने से। आगे बढ़ता रहा। जिस रास्ते से दौड़ता हुआ इस सिमत आया था इसी पर वापस जा रहा था, मगर ना तो मज़ार अक़दस की रोशनी नजर आ रही थी, न कोई और ही रोशनी थी। पैर जवाब देते जा रहे थे, जिस्मानी कुव्वतें साथ छोड़ती जा रही थीं, लेकिन वहां पहुंचना जरूरी था। न जाने कितना वक्त गुजर गया। फिर एक जगह रोककर मैंने हरासा निगाहों से चारों तरफ देखा। ये क्या हो गया? कहाँ निकल आया हूँ मैं? वो सब कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या रास्ता भटक गया हूँ? ऐसे किसी बुलंद टेले की तलाश में निगाहें दौड़ाई जहाँ चढ़कर दूर दूर का जायजा ले सकूं। ऐसा ही किया। काफी फासले पर एक पहाड़ी टेला नजर आ रहा था। इस जानिब बढ़ गया। इस पहाड़ी टेले पर चढ़ना भी बड़ा मुश्किल साबित हुआ। ठोस पत्थर का पहाड़ था, छोटे छोटे टुकड़े कहीं कहीं नजर आ जाते थे। अगर कटाव न होता तो पांव जमाना भी मुश्किल हो जाता। खासा बुलंद था, दूर से इतना एहसास नहीं होता था। बलाखिर किसी न किसी तरह बुलंदी पर पहुंच गया, तवाज़ुन संभाला और दूर दूर तक देखने लगा, और इसके बाद न जाने क्यों दिल डूबने का एहसास हुआ। निगाह की हद तक और आसमान की बुलंदियों तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये होता है कि कहीं अगर रोशनियां हो रही हो तो वहां आसमान पर एक सफेदी सी आ जाती है जो इन रोशनियों का पता देती है, लेकिन यहाँ तो जिधर नजर उठती है आसमान स्याह ही नजर आता है। आह, क्या तकदीर फिर काली हो गई है। ख्वाजा के दरबार में आने के बावजूद माफी नहीं मिली। फल चखना है, इतना फासला तो तय नहीं किया था। बेशक दौड़ता हुआ आया था, फिर ये सब कुछ निगाहों से क्यों ओझल हो गया। कितनी दूर भगा दिया मुझे इस मजजूब ने ख्वाजा के दरबार से। एक बार फिर दिल में गद्दाज पैदा हुआ और आंसू सिसकियों में डल गए। पहाड़ी टेले की बुलंदी पर बैठकर ही रोने लगा। बहुत रोया और रोने से दिल दर हकीकत हल्का हो गया। फिर नीचे उतर आया और ठंडी आह भरकर वहीं पहाड़ी के दामन में बैठ गया। सोचा दिन की रोशनी में फिर कोशिश करूंगा। दिन की किरण फूटने में बहुत देर नहीं लगी। सारी रात ही गुजर गई थी। ये भी तकदीर का लिखा था, वरना खैमे से बाहर क्यों निकलता। एक लम्हे की खुशी थी, दिल में समाये रखता, लेकिन एक तरह से अच्छा भी हुआ था कि कम अज कम गलत फहमियों से निकल आया था। अभी मेरी जिंदगी को करार नहीं है, अभी बेकरारियों में बसर करनी है। शायद मुझे जिंदगी के आखिरी लम्हे तक माफी न मिल सके, मेरी मुश्किल का कोई हाल दरियाफ्त न हो सके। सोच ने पहाड़ों से झांका और इसके बाद फिजा में उठता चला गया। मुझे एहसास था कि इस लक को दक सहरा में जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। पानी न खुराक, एक बार फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दिल था कि सीने का खौल तोड़कर बाहर आ जाना चाहता था। मैं वहां से चल पड़ा, मायूसी के आलम में चल पड़ा। फल चखना है मुझे, न जाने कौन से फल चखने हैं। सर चकरा रहा था, आंखों में अंधेरा छाने लगा था। जब तक हिम्मत साथ देती रही चलता रहा। फिर जोर का चक्कर आया और सर पकड़कर जहां था वहीं बैठ गया, लेकिन आंखों के सामने तारीकी बढ़ती जा रही थी। फिर ये तारीकी मेरे पूरे वजूद पर मुसल्लत हो गई। बेहोशी न जाने कितनी तवील थी,
होश न जाने कहाँ आया था। सीने पर कोई चीज रखी हुई थी, चुभन सी हो रही थी। पता नहीं क्या था सब कुछ। दफअतन बाजू में छाने के करीब किसी ने खंजर उतार दिया। सीने पर दबाव ज्यादा हो गया। बाजू की तकलीफ से आंखें खुल गईं। फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चीखा और खुद अपनी मुसलसल भयानक चीखें सुनकर खौफजदा हो गया। मेरी इन्हीं चीखों से मेरे सीने पर बैठा खौफनाक परिंदा भी खौफजदा हो गया। गिद्ध था और मेरे सीने पर बैठकर ज़ियाफत उड़ाना चाहता था। उसी ने अपनी मुड़ी हुई तेज चोंच मेरे बाजू में उतारी थी और बाजू बुरी तरह उधेड़ दिया था। जख्म से खून का फुआरा बुलंद हो गया और मेरे बुरी तरह तड़पने से गिद्ध ने अपनी जगह छोड़ दी। इसने अपने छतरी जैसे पर फैलाए और सिर्फ चंद कदम के फासले पर उतर कर बैठ गया। वो भूखी आंखों से मुझे देख रहा था। बाजू की तकलीफ से जान निकली जा रही थी। हल्क से मशीनी अंदाज में कुर्बनाक चीखें निकल रही थी। मैं बेइख्तियार उठकर भागा और गिद्ध खौफजदा होकर दोबारा उड़ गया। मुझे ठोकर लगी और मैं गिर पड़ा। पूरे बदन में टीसें उठ रही थीं। लगता था जैसे बदन की सारी हड्डियां टूट गई हों। खून बुरी तरह बह रहा था। शिद्दत तकलीफ से दीवाना होकर मैंने जख्म पर मुंह रख दिया। बहता हुआ खून चूसने लगा, गाढ़ा नमकीन खून जो बदन से बह जाने के लिए बेचैन था। कोई है, कोई है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूं, मेरी मदद करो। मैंने आवाज निकाली। गिद्ध मुझसे ज्यादा जोरदार आवाज में चीखा और पंजे दबाकर फजा में बुलंद हो गया। मैं जानवरों की तरह अपना बाजू झंझोड़ रहा था। जख्म की इस जलन को ठंडा करना चाहता था, मगर ये मुमकिन नहीं हो रहा था। मैं इधर उधर भागता रहा, गिरता रहा। फिर एक जगह मिट्टी नजर आई। मैंने मिट्टी भरी और इसे जख्म पर लगा लिया। मिट्टी खून में लथड़ गई, मगर इससे फायदा हुआ था। कुछ ठंडक सी महसूस हुई थी। मनहूस गिद्ध लंबे लंबे चक्कर लगाकर बार बार मेरे सर पर आ जाता था। वो मुसलसल चीख रहा था। बस गलती हो गई थी, इससे जरा देर हो गई थी। आलमी बेहोशी में इसे अपना काम कर लेना चाहिए था। जगह के इंतखाब में गलती हुई थी। आंखों पर चोंच मारना चाहिए थी या पेट पर हमला करना चाहिए था। वो बेचैन था, मेरे गिर जाने का इंतजार कर रहा था। खून रुक गया। मैं मुसलसल कह रहा था, बार बार चकरा रहा था। जमीन घूमती हुई महसूस हो रही थी। आंखों में धुंधलाहट आती जा रही थी, लेकिन सोचने समझने की कुव्वतें बाकी थीं। गिद्ध से बचने का यही तरीका है कि मुतहर्रिक रहो, इसे अपनी जिंदगी का यकीन दिलाता रहो। काफी आगे बढ़ाया। चारों तरफ पत्थरों के अंबार थे। न जाने कौन सी जगह थी। गिद्ध बहुत देर तक मंडलाता रहा, फिर मायूस होकर चला गया। जब वो दूर निकल गया तो मैं एक पत्थर पर बैठ गया। थक गया हूँ, मदद करो मेरी। बर्दाश्त खत्म हो गई है, मेरा काम खत्म हो गया है। अब खुदकशी कर लूंगा। जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। सुन रहे हो? जिम्मेदार मैं न होऊंगा। खुदकशी कर लूंगा बस। जो मुंह में आ रहा था कह रहा था। फिर उठकर चल पड़ा। चलता रहा। बहुत दूर निकल आया। इस जगह से चंद दरख्त नजर आए। इनके साए में एक चश्मा था। दरख्तों के नीचे गले सड़े फल पड़े हुए थे, गोल गोल छोटे छोटे, फीके और बदमजा। जख्मी बाजू तो सीधा न हो सका। दूसरे हाथ से फल उठा उठा कर खाता रहा। कुछ फासले पर एक बड़ी और ऊंची चट्टान थी। इसके दामन में ईंटें चुनी हुई थी। एक कमरा सा बना हुआ था। इसमें दरवाजा था। देखता रहा। कोई तजस्सुस ज़हन में नहीं उभरा। बस एक ही ख्वाहिश थी, जमीन पर पड़े हुए सारे फल मैदे में उतार लूं। हल्क तक भर लिया। पानी के चंद घूंट लिए और चश्मे के किनारे लेट गया। जख्मी हाथ पानी में डाल दिया और फिर जोर से चक्कर आया। आंखें बंद हो गईं और कोशिश के बावजूद न खुली। मगर जिंदगी बड़ी अजीब चीज है। आंखें फिर खुली। माथे पर कुछ रखा हुआ था। सीने पर वजन था। गिद्ध का ख्याल आ गया। फिर आ गया। नीम मदहोशी के आलम में मैंने सोचा, शी शी हु हा हा। मेरे मुंह से आवाज निकली और मैं भी इख्तियार उठ बैठा। लेकिन फौरन ही किसी ने भरपूर दबाव डालकर मुझे लिटा दिया और फिर एक आवाज सुनाई दी, नहीं मियाँ, नहीं, होश में आओ, लेटे रहो। लेट तो गया था, मगर ये आवाज ओह गिद्ध नहीं है शायद। फिर कौन है ये? अचानक माथे पर कोई ठंडी सी चीज आ गई। आंखें भी ढक गई थीं। मैंने हाथ उठाकर आंखों पर रखी शय हटाने की कोशिश की। गीला कपड़ा था। वही नरम आवाज दोबारा सुनाई दी, बेटे आराम से लेटे रहो,
दिल दिमाग को सुकून दो, तुम महफूज जगह हो, कोई खतरा नहीं है तुम्हें यहाँ, बेफिक्र हो जाओ। ये क्या है? मेरी आंखें, हटाओ इसे। मैंने गीला कपड़ा आंखों से हटा दिया। तब मैंने वो चेहरा देखा। उम्र रसीदा शख्स था, सफेद दाढ़ी, चेहरे पर चीचक के दाग थे, रंग काला था, पेशानी पर गहरा निशान नजर आ रहा था। कौन हो तुम? एक बंदा खुदा हूँ मियाँ, फजल हुसैन है मेरा नाम। मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, फजल हुसैन ने कहा। मैंने गर्दन घुमा कर चारों तरफ देखा। पत्थरों को चुनकर एक कमरा सा बनाया गया था, कुशादा और हवादार था। मैं गहरी सांसें लेने लगा। पानी पियोगे? हाँ, मैंने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर कहा। फजल हुसैन ने एक आबखोरे में मुझे पानी दिया। कई आबखोरे पिए थे, तब सुकून हुआ था। मैं फजल हुसैन को देखने लगा। मैंने तुम्हारे बाजू का जख्म साफ करके पट्टी बांध दी है। तुम्हें शायद इस तकलीफ की वजह से बुखार हो गया है। खुदा के फजल से बुखार अब हल्का हो गया है। मैं उठकर बैठना चाहता हूँ। मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है। बाहर जाना चाहता हूँ। कोई हर्ज नहीं है, आओ, बुजुर्ग फजल हुसैन ने कहा। मुझे सहारा देकर उठाया और फिर इस कुटिया से बाहर ले आए। तुम यहाँ तन्हा रहते हो? मैंने पूछा। बैठ जाओ, बताता हूँ, बुजुर्ग ने कहा। मैं एक पत्थर पर बैठ गया। फजल हुसैन बाबू बोले, बिल्कुल तन्हा नहीं हूँ। एक दुनिया आबाद है यहाँ, चरिंद परिंद की हम नशीनी है। खूब बातें रहती हैं इनसे। परिंदों की दाढ़ें पानी पीने आती हैं, इनसे दोस्ती है। कोई इंसान नहीं है? इंसान? बाबा फजल हुसैन ठंडी सांस लेकर खामोश हो गए। कोई नहीं है। क्यों नहीं? अब तुम जो आ गए हो, तुम यहाँ क्यों रहते हो? मैंने पूछा और बाबा फजल हुसैन हंस पड़े। शुक्र है माबूद का, तुम ठीक हो गए। ये मेरे सवाल का जवाब है? नहीं, खुश हो रहा हूँ। 3 दिन के बाद होश में आए हो, मगर जब जहन में तजस्सुस जाग उठे तो खैर छोड़ो, कहानी सुनाओ। कहानी सुनना चाहते हो? सुन लो, तुम्हारी खुशी जरूर पूरी करूंगा। मैं यहाँ क्यों रहता हूँ? बस दुनिया वालों ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मेरा चेहरा देख रहे हो? बस कूर चशम, दुनिया वाले इससे नफरत करते हैं। 4 भाई थे हम, 3 खूबसूरत थे। मुझे खुदा ने ये शक्ल दी थी। लोगों ने इसकी रजा में नुक्ताचीनी शुरू कर दी। दिल बर्दाश्ता हो गया, झुंझलाहटों का शिकार हो गया। खल्के खुदा से इसकी नफरत का बदला लेने लगा। तब एक अल्लाह वाले की नजर हो गई। कहने लगे, फजल हुसैन, जो ये कर रहे हैं वही तुम कर रहे हो। ये कोर बीना है, मगर तुम बीनाई हासिल कर लो, इनसे दूर हट जाओ। अल्लाह अपने बंदों को नुकसान पहुंचाने वालों को माफ नहीं करता। बस मियाँ, ये गोशा आबाद कर लिया और बहुत खुश हूँ। कायनात की सच्चाइयाँ यहाँ नजर आई हैं। इंसान भटक गया है, मगर अल्लाह की मखलूक वसी है। दूसरे बहुत से नन्हे नन्हे परिंदे मेरे शानों पर आ बैठते हैं, मासूम हैं, मुझे मोहब्बत से देखते हैं। सब से शिकायतें खत्म हो गई। खाते पीते कहाँ से हो? रजाक से इतना फासला है तुम्हारा, इसे क्यों भूल गए हो बेटे? ये दरख्त, ये चश्मा, अल्लाह ने सब कुछ मुहैया कर दिया। ये फल खाकर जीते हो? आह, भटक जाने वालों ने दुनिया खुद पर तंग कर ली है। अल्लाह की ये नेमत अपना एक मकाम रखती है। शुक्र है इस माबूद का, फजल हुसैन ने पुरतशक्कर लहजे में कहा। फिर मुस्कुरा कर बोले, मियाँ अब तुम्हारी बारी है। हमें भी तो कहानियां पसंद हैं। मेरी कहानी मौत की कहानी है फजल बाबा। मेरी कहानी सुनने वाला फिर कोई और कहानी सुनने के लिए जिंदा नहीं रहता। खूब, तुम्हारी कहानी का आगाज कब से हुआ है अजीजी? क्या मतलब? मेरी समझ में ये बात नहीं आई थी। तुम्हें यकीन है कि इस कायनात में जितनी आबाद हुई है तुम्हारी कहानी सुनकर ही हुई है? ऐसा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे बारे में जान लिया वो। मैंने जुमला पूरा नहीं किया था कि बाबा फजल हुसैन बोल उठे, गलत मुशाहिदा है बेटे। मौत जिंदगी की तरह एक ठोस सच्चाई है। कब आना है, कब जाना है, हम नहीं जानते। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? न पूछो फजल बाबा, मैं डरता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बता दो बेटे, मैं तुम्हारे दिल से खौफ निकालना चाहता हूँ। मुझे अपने बारे में जरूर बताओ, फजल हुसैन ने जिद करने वाले अंदाज में कहा, और मैं इन्हें देखने लगा। फिर मैंने अव्वल से आखिर तक सारी बातें इन्हें बता दी। वो खामोशी से सुनते रहे, देर तक आंखें बंद किए बैठे रहे। फिर बोले, इसके बावजूद अपनी खुशबख्ती से मुनहरिफ हो? खुशबख्ती? हाँ बेटे, इन मुश्किलात के बावजूद जिंदगी की नेमत तुम्हें हासिल है। ईमान की दौलत नहीं छूटी तुमसे।
एक लम्हे में ईमान जाता है और कुछ नहीं रह जाता। अपने ईमान के मुहाफिज तुम नहीं हो, बखुदा तुम्हारे ईमान की हिफाजत की गई है, वरना एक लम्हा दरकार होता है, सिर्फ एक लम्हा। यकीनन कुछ जिम्मेदारियां तुमसे मंसूब की गई हैं। कोई काम करना है तुम्हें, जरूर कोई काम करना है। एक सवाल करूं बेटे तुमसे? जरूर। अस्पताल में थे, कोड़ी हो गए, नमाज शुरू कर दी थी, सलीम के कहने से कर दी थी ना? हाँ। छोड़ दी? हाँ, वो बस हालात। मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने किसी कदर हैरानी से कहा। हालात नहीं बेटे, जो हालात तुमने सुनाए हैं इनमें कोई ऐसा मकाम नहीं आता जहाँ तुम्हें नमाज पढ़ने में दिक्कत हो। दरअसल तुमने गौर नहीं किया, वरना तुम खुद मुझे बता रहे हो कि सुकून का आगाज कहाँ से हुआ। तुम्हें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए थी। आंखों के सामने से पर्दा सा हट गया। गुजरे हुए वाकयात याद आए तो एहसास हुआ कि वो लम्हात वाकई बेहतरी के आगाज के थे। हालांकि मैंने फजल हुसैन बाबा को इतनी तफसील से वाकयात नहीं सुनाए थे। हाँ, बस सरसरी तौर पर इनके बारे में बताया था। मैं सोचता रहा। फजल बाबा बोले, तहाँ वक्त है, जो हो गया सो हो गया, जो कल न किया आज सही, अभी से सही। बाजू के जख्म पर पट्टी बांध दी है मैंने। जाओ इस नियत से चश्मे पर गुस्ल करो। जाओ बेटे, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं उठ गया, चश्मे पर जाकर गुस्ल किया और फिर फजल हुसैन के पास आकर बैठ गया। भूख लगी है? अभी नहीं। चलो दो जानू बैठ जाओ, आंखें बंद करो, सांस को नाक से खींचो और सांस की आवाज में कहो अल्लाहू अल्लाहू। देखो इस तरह। बाबा फजल हुसैन खुद दो जानू बैठ गए और फिर इनका सांस चलने लगा। अल्लाहू अल्लाहू। फजा में साज बजने लगे। जहन सैर में डूब गया। चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, अल्लाहू अल्लाहू। न जाने कब कैसे मेरा सीना भी चलने लगा। मैं सांस खींच रहा था, अल्लाह को पुकार रहा था और एक बेखुदी सी तारी हो गई थी। ये आवाज मेरे वजूद में तर्ब बन गई थी। कुछ होश ही न रहा था, यहाँ तक कि बाबा फजल हुसैन ने थपकी दी। मगरिब का वक्त हो गया है, चलो नमाज पढ़ें। मैं आंखें खोलकर हैरान निगाहों से इन्हें देखने लगा। क्या मैं सो गया था? नहीं, जाग रहे थे। जो जागता है वो ही पाता है। वुज़ू कराओ। हम दोनों ने नमाज पढ़ी। इसके बाद कुछ देर दमकशी की। फजल बाबा ने इस अमल का नाम यही बताया था। ईशा की नमाज पढ़ी। इसके बाद इन दरख्तों के पास पहुंच गए। दरख्तों से फल बरस रहे थे। हवाओं की झोंकों से डालियां हिल रही थीं और फल नीचे गिर रहे थे। काफी फल समेटने और खाने लगे। मुझे किसी के अल्फाज याद आए, पहले फल चखो फिर खाओ। रात को हम दोनों कुटिया में लेट गए। मैंने फजल बाबा से कहा, आबादी यहाँ से कितनी दूर है? इंसानी आबादी तो बहुत दूर है। आप इन्हीं फलों पर जिंदा रहते हैं। 2 बीज लगाए थे इनके, दरख्त बने और फिर देखो कैसे बिखर गए। शुक्र ना करोगे? मैं खामोशी से बाबा फजल को देखता रहा। 1 हफ्ता गुजर गया। फजल बाबा के साथ अब दिल लगने लगा था। बेहतरीन मशगला याद इलाही था। सब कुछ ज़हन से महव हो जाता था। नमाज बाकायदगी से जारी थी। जिंदगी का एक मामूल सा बन गया था। फजल बाबा की बातों में बड़ी गहराई होती थी। एक दिन मैंने कहा, फजल बाबा, मैंने एक नशिस्त में 1000 बार दमकशी की। तब कहीं जाकर रुका। गिन रहे थे? हाँ, दम गिन कर दमकशी कर रहा था। 2 बीज बोए थे मैंने, 2 दरख्त उगे, फिर दरख्त ही दरख्त बिखर गए। कितने फल खा चुके होगे तुम इन दरख्तों के, अंदाजा नहीं। वाह मियां मसूद, खूब। इसका माल बेहिसाब खाओ और याद न रखो, और इसका नाम गिन गिन कर लो। अपना हिसाब खूब याद रखो। ये तो ठीक नहीं है। वो बेहिसाब देता है, इसे बेहिसाब याद करो। मुझे अपने वालिदैन, अपने बहन भाई बहुत याद आते हैं। अल्लाह को याद रखो। इसका साथ पा लिया तो फिर कुछ दूर नहीं रहेगा। इन्होंने मुझे तसल्ली देकर कहा। बाजू का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया था। जिस्म की चोटों का तो पहले ही एहसास न रहा था। हालांकि कोई इलाज नहीं किया था, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था। इस दिन जोहर की नमाज के बाद मैं कुटिया में आराम कर रहा था। फिजा में धूप के साथ हबस की कैफियत थी। फिर बादल छाने का एहसास हुआ और अंधेरा सा होने लगा। मैं मौसम का जायजा लेने बाहर निकल आया। देखा तो आसमान पीला हो रहा था। गर्दो गुबार बुलंदियों पर पहुंचा नजर आ रहा था। गलबन आंधी चढ़ रही थी। फजल बाबा भी बाहर निकल आए। आंधी चढ़ रही है, इन्होंने कहा, खतरनाक हो सकती है।
मैंने कहा। फजल बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी सोच में डूबे नजर आ रहे थे। फिर न जाने क्या सोचकर वो अपनी जगह से उठे, पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और जमीन पर एक गहरी लकीर बना दी। फिर वहीं खड़े कुछ पढ़ते रहे। इसके बाद लकीर से पीछे हट गए। फिर मुझसे बोले, इस हिसार के पीछे रहना। क्यों? देखो आंधी आ गई। वो मेरी बात की जवाब की बजाय बोले। गर्दो गुबार का काला तूफान नजदीक आ गया। हवाओं की ऐसी खौफनाक गड़गड़ाहट इससे पहले नहीं सुनी थी। ऐसी भयानक आवाजें थी जैसे जमीन और आसमान हिल रहे हों। ऐसा अंधेरा छा रहा था कि दिन की रोशनी छुप गई थी। मगर फिर एक एहसास और हुआ। हम कुटिया से बाहर खड़े थे, हवाओं को देख रहे थे, मगर ये हवाएं हमारे जिस्मों को नहीं छू रही थीं। यूं लगता था जैसे हम कहीं और से इन्हें देख रहे हों। बड़े बड़े पत्थर लुढ़क रहे थे। न जाने क्या क्या हो रहा था, मगर हम महफूज थे। फिर बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। हम कुटिया में आ गए। बड़ी खौफनाक आंधी थी, मैंने कहा, मगर फजल बाबा किसी सोच में गुम थे। वो कुछ न बोले। बारिश तेज नहीं थी, मगर अंधेरा छाया हुआ था, मगर इतना कि माहौल निगाहों से ओझल नहीं हुआ था। कुछ देर गुजरी थी कि बाहर से अजीब सी घंटियों की आवाजें उभरने लगी। खासी तेज आवाज थी और करीब आती जा रही थी। फजल हुसैन बाबा उठ खड़े हुए। मैं भी ये आवाज सुनकर हैरान हुआ था। फजल हुसैन के साथ बाहर निकलने लगा तो वो बोले, मसूद मियाँ, हमारी हिदायत याद रखना। जो लकीर हमने बनाई है इससे बाहर कदम न निकालना। आओ मिल लें इससे। मैं हैरान सा बाहर निकल आया। मध्यम मध्यम बूंदें पड़ रही थीं और कुटिया से कुछ फासले पर काले रंग का एक बड़ा सींगों वाला भैंसा नजर आ रहा था, जिसकी गर्दन में लोहे की लंबी लंबी 2 घंटियां लटकी हुई थीं। भैंसे की पीठ पर काला भजंग भूरिया चरण बैठा हुआ था। इसने हमेशा की तरह निचले बदन पर एक धोती नुमा कपड़ा लपेटा हुआ था। गर्दन में कोड़ियों की माला पड़ी हुई थी, जिनमें रंगीन धागे लटक रहे थे। सर पर एक बड़ी सी इंसानी खोपड़ी टोपी की तरह पहनी हुई थी। इसके हाथ में एक लंबी लकड़ी थी, जिसमें घुंघरू बंधे हुए थे। सीने पर मालाओं के दरमियान लकड़ी का निशान बना हुआ था। इसने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ सिंक मुंह से लगाया और फिजा में नाकूस की आवाज उभरी।